So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by गुप्ता क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। देखिए इसका इंट्रो इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसके इंट्रो के और क्वेश्चंस के और उनके सॉल्यूशंस की वीडियो अलग बनाता, तो मैंने सोचा मैं एक में ही बना देता हूँ। सो हम इसमें इसके इंट्रो की भी बात करेंगे और इसके क्वेश्चन एंड उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं है, 8 क्वेश्चन हैं और बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। एग्जैक्ट के लिए देखिए सबसे पहली बात हमारी इसमें ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। टॉपिक हमारा ये रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है ना। बल्कि ये लिख सकते हैं ऑफ टू सेट्स, क्योंकि दो सेट के बीच में रहेगा ओनली, दो से ज्यादा सेट्स नहीं हो सकते, है ना। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक बार को 3 भी आ सकते हैं, बट मेन आपका ये है। देखिए हमने अब तक यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा है, इज दैट क्लियर। लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन का हमने मैथमेटिकली क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया है, ना कि प्रैक्टिकल बेस्ड या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हमें आप इसमें इस एक्सरसाइज में हमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो एक बात बताते हैं, मान लीजिए अगर हमें कोई कहता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? मतलब कि जो हमारा यूनियन सेट है वो कंसिस्ट करेगा कैसे एलिमेंट्स को? विच सेट बिलोंग आइदर ए और बी और बोथ। इज दैट क्लियर? मतलब ये ए यूनियन बी का जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा ए यूनियन बी का जो हमारा सेट होता है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं या तो सेट ए के होंगे या सेट बी के होंगे या फिर दोनों के मिलाकर होंगे। देखिए अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आती कि सेट ए के और बी के ही क्यों होंगे जबकि दोनों का तो मिलाकर हम लिखते हैं, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी इनमें से एक सेट आपका 5 हो जाता है। सो अगर इनमें से एक सेट 5 हो जाएगा, उसमें जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो सीधी सी बात है सारे एलिमेंट ए के सेट के होंगे। सो चलो हम इसको बोल देते हैं ए और बी और बोथ। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। बेटा इंटरसेक्शन क्या होगा? जो सेट आपका कंसिस्ट करेगा विच सेट बिलोंग बोथ ए, बल्कि यहां पर विच एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग आइदर ए और बी। यहां पर विच elements of set belong both A and B। ये सेट उन एलिमेंट्स को अपने अंदर कंसिस्ट करता है जो A और B दोनों में होंगे। ऐसा नहीं कि खाली A में हो या खाली B में हो, इसमें तो या तो A के होंगे या B के होंगे या फिर दोनों के होंगे, तीनों में से एक कंडीशन अप्लाई होनी है। लेकिन यहाँ दोनों में जो होंगे, जो दोनों में ही हैं, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है। अब बस आपको ये लाइन याद रखनी है ओनली, इस लाइन को याद रखेंगे। बाकी अब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। देखिए किसी सेट के एलिमेंट्स को या किसी सेट्स के एलिमेंट्स की नंबरिंग को हम इस तरह शो करते हैं। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, हम ये भी बोल सकते हैं एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस तरह आप इसको बोल देंगे एन बी को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसी तरह आप इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर? तो ये एन मतलब इनकी नंबरिंग को शो कर रहा है, याद रखेंगे। इज दैट ओके? बाकी क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको पता लगेगी। अब हमारे इसमें 3 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनके बेस पर
ये सारा खेल होना है। देखिए मैं आपको लिखा देता हूँ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बुक की। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर? फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। ए यूनियन बी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी के, वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी के। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ओके ओके, सो हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। सेकंड फॉर्मूला हमारा इसी से ड्राइव हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला हमारा इसी से ड्राइव होता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5। अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 हो जाता है, मतलब कि यहां पर हमारे नंबरिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की 0 हो जाती है, मतलब एलिमेंट्स की नंबरिंग इसमें 0। भाई जब हमारा सेट 5 होगा तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स की नंबरिंग होगी वो तो 0 हो जाएगी। तब हमारा क्या होना है, तब इसी फॉर्मूले को अगर हम लेंगे तो ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट पी हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हमारा जो आएगा, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा मेन, वो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होगा आपका नंबर ऑफ ए सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी प्लस नंबर ऑफ सेट सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं जरा, ये आपके फॉर्मूलेज हैं, जिन फॉर्मूलों को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी, कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये चीज़ आई कहाँ से और कैसे आई है। इज दैट क्लियर? ओके, सो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सो हम चलते हैं अपने फर्स्ट वाले पॉइंट पर कि आखिर ये हुआ क्या है, कैसे नहीं है, हम समझा देते हैं आपको। देखिए, आखिर ए यूनियन बी का अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं तो किस तरह बनेगा, आप इसको भूल जाइए, इस चीज आपको पता लग जाएगी। पहले इसको देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेन डायग्राम लिया, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट के लिए। अब हम एक सेट ए बना लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं बी। ये सेट हमारा ए है, ये हमारा सेट बी है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, हमारा ए यूनियन बी जो होगा वो टोटल सभी नंबर्स तो हो जाएंगे, सभी एलिमेंट्स की जो नंबरिंग होगी वो एक ही भी होगी इसमें। इज दैट क्लियर? एक ही होगी प्लस बी की भी होगी या नहीं होगी? बी भी होगा उसमें जरूर, 101% होगा भाई बी सेट के एलिमेंट्स भी तो उसके अंदर होंगे ही। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होंगे उसमें प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी जरूर होंगे। अब ये माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये माइनस क्यों हुआ बेटा? ये माइनस इसलिए हुआ कि ए यूनियन बी क्या बताया था मैंने अभी, ए यूनियन बी बताया था जो एलिमेंट्स होंगे आइदर सेट ए के होंगे और सेट बी के होंगे या फिर बॉथ, दोनों होंगे, या तो सेट ए के होंगे या सेट बी के होंगे या फिर दोनों होंगे। बट ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन नंबर, लेकिन इसमें कहीं भी आपके कॉमन नंबर जो होंगे उन्हें तो आप साथ में ही लिखेंगे ना भाई। सपोज कीजिए मैं कोई एक सेट लेता हूँ, सेट ए, इस सेट के लिए 1 2 3, अब मैंने सेट लिया बी 3 4 5, इस सेट के लिए सॉरी। अब हम इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं बेटे, तो आप क्या लिखेंगे भाई? 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब जरा हम यहाँ देखें तो हमने ए सेट पूरा ले लिया, बी सेट हमने पूरा ले लिया, तो ये दोनों तो प्लस होकर आपके आगे इसमें एलिमेंट। अगर हम बात करें तो हमने ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिया, उसको हमने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉमन नंबर है वही तो इंटरसेक्शन है, लेकिन हमने कॉमन नंबर जो लिया है तो हमने क्या बताया, या तो सेट ए के होंगे सेट बी के होंगे। तो इसमें जो 3 एलिमेंट है वो या तो सेट ए का है या फिर सेट बी का है।
इज दैट क्लियर, या फिर दोनों का है। ये थोड़ी ना है कि दोनों का हमने कॉमन ही लिखा है सर, इंटरसेक्शन तो हमने लिखा ही नहीं बेटे, हमने तो यूनियन लिखा है। यूनियन में क्या, या तो सेट ए के एलिमेंट होंगे या सेट बी के होंगे। तो 3 जो होगा हमारा या तो सेट ए का है, हमने एक बार लिख दिया उसको, फिर हमें बी का लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई किसी एक का ही तो लिखेंगे, या तो हम ए का लिख देंगे, या फिर अगर हमने ए का नहीं लिखा तो बी का लिख दिया है हमने, ओनली एक ही बार तो लिखेंगे कॉमन एलिमेंट। सो इसलिए आपका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके ओके। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ। जो इसका सेकंड पार्ट था वो इसी तरह आया है, इज दैट क्लियर, याद रखेंगे वो इसके बेस पर ही आया आपका इसका सेकंड पार्ट। ये अगर 0 हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट कॉमन निकले ही नहीं, 3 ना निकले, तो वो क्या हो गया, वो 5 हो गया, 0 हो गया। तो इंटरसेक्शन 5 है उसका, तो फिर एन ए प्लस एन बी रह जाएगा। इज दैट क्लियर। थर्ड वाला अगर हम देखें तो हमारा जो थर्ड वाला पॉइंट था वो था ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी। भाई तीनों एलिमेंट्स का हो जाएगा प्लस, अब देखिए माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी होगा। भाई दोनों के कॉमन नहीं आने के कहीं से कहीं तक भी, या तो ए के आ जाएंगे इसमें या बी के इसमें आ जाएंगे कॉमन, माइनस ना ही आएंगे बी इंटरसेक्शन सी के, बी और सी के भी नहीं आएंगे, माइनस ना ही आएंगे ए इंटरसेक्शन सी के, सेट ए और सी में जो कॉमन होगा वो भी नहीं आने के, क्योंकि या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या सेट बी का एलिमेंट होगा या दोनों का एलिमेंट होगा, लेकिन कॉमन नहीं लिख पाओगे आप, एक ही बार लिखोगे, या तो वो ए का लिख दोगे या बी सी का लिख दोगे। माइनस अगर तीनों में भी कोई कॉमन होता है, तीनों का भी इंटरसेक्शन कोई होता है ना, तो वो भी नहीं होगा उसमें, ठीक है, उसको भी या तो आप ए का लिख लोगे या बी का या सी का लिख लेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर, ओके ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप अगर चाहें तो पॉज कर सकते हैं। अगर हम इसका डायग्राम भी बनाना चाहें तो डायग्राम क्या होगा इसका, ये होगा यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी एंड सेट सी, ए बी और ये आपका सेट सी होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाएगा इसमें, इज दैट क्लियर, यूनियन में। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज 1.6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ x and y are two sets such that number of elements of set x equals 17, number of elements of set y equal 23 and number of elements of set x union y equal 38, so find n x intersection y। बेटे आपको ये बताना है। सो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन वाई क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर बेटे, यही फॉर्मूला है। अब हमारा एक्स का है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, सॉरी एक्स लगा देंगे, और वाई के लिए वाई लगा देंगे, एक्स के लिए एक्स लगा देंगे, वाई के लिए वाई लगा देंगे। नंबर ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे, एलिमेंट 17 23 30, ओ सॉरी ये तो आपको फाइंड करना है, अरे y हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका यूनियन कितना दिया है 38, एंड 38 इक्वल 7 and 3 10 4 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। सो ये आपका 2 आ गया। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट x इंटरसेक्शन y इक्वल कितना आ गया आपका 2 आ गया। इज दैट क्लियर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसे वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके चलो आप कर लो आराम से पॉज करके। इधर क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए कहा है x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। उन्होंने कहा है कि x यूनियन y में आपके 18 एलिमेंट्स है, तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y इक्वल 18, x हैज 8 एलिमेंट्स। x में बेटा कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। इज दैट क्लियर, ओके।
एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, y में कितने एलिमेंट्स हैं? 15 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, इसमें आपको एलिमेंट्स बताने हैं बेटा, कितने बताने हैं? x इंटरसेक्शन y में। ओके, सो फॉर्मूला यूनियन y, देखिए फॉर्मूला बार बार लिखा करें। देखिए क्वेश्चन करते टाइम अगर आप बार बार फॉर्मूला लिखते हैं तो बहुत आसानी से और जल्दी आपको लर्न हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, तो यूनियन तो हमें दे दिया उन्होंने, 18 8 प्लस 15 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, क्या होगा? 18, इसको आप ऐड करेंगे 23 n x इंटरसेक्शन y, देन n x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा? 23 माइनस 18 इक्वल 5। ठीक है, डायरेक्ट 5 भी लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप नोट कर लें। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, क्वेश्चन नंबर 3, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन इंग्लिश। देखिए हमारे एक ग्रुप में 400 पीपल्स हैं, 400 लोग हैं। 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 लोग इसमें हिंदी बोल सकते हैं। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 उसमें इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जरा सपोज कीजिए एक भाषा है हमारी हिंदी और बेटे एक भाषा है हिंदी इंग्लिश। वो पूछ रहे हैं ऐसे कितने पीपल होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को बोल पाएंगे। देखिए मैंने बताया था अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? वो सेट जो कंसिस्ट करता हो एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी बोथ, जो दोनों के एलिमेंट को कंसिस्ट करता हो, दोनों के एलिमेंट को, ठीक है ना। और यहां पर क्या कहा है उन्होंने? हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले। देखिए अगर सपोज कीजिए मैं आपसे कहने लगूं कि भाई 10 लोग खड़े हैं, 10, ठीक, 10 में से 10 में से आपके 4 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, 4 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल सकते हैं, बट 2 ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं। तो अगर हम बात करें उसमें तो 10 खिलाड़ी में से हमारे 4 तो ऐसे हैं जो ओनली क्रिकेट ही खेल पाएंगे, 4 ऐसे हैं जो ओनली फुटबॉल खेल पाएंगे और 2 ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों ही खेल सकते हैं। तो अगर हम देखें इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या आ रही है? 2 लड़के ही तो कॉमन आ रहे हैं। क्लियर देखें तो 5 तो ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलेंगे, 5 ऐसे हैं फुटबॉल खेलेंगे, बट इनमें भी कॉमन क्या आएंगे? 2 ऐसे पर्सन आ जाएंगे जो दोनों ही खेलते होंगे। इज दैट क्लियर? तो जो दोनों ही खेलते हैं, जो दोनों ही काम एक साथ कर रहे हैं, जो दोनों ही भाषाओं को एक साथ बोल सकते हैं, वो क्या होगा? वो आपका इंटरसेक्शन में आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो अगर हम देखें तो इसमें उन्होंने कहा है, पहले तो हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। लेट सेट ए बी, लेट सेट ए बी द pupil speaking Hindi and be the pupil who speak in English, ठीक है ना, who speak in English। तो हमारा सेट ए ऐसा है जिसमें लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, जो सेट ए के अंदर लोग हैं वो सभी हमारे हिंदी में बात कर रहे हैं,
और जो सेट बी के अंदर लोग हैं वो सभी इंग्लिश में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ सेट ए क्या होगा, मतलब कि एलिमेंट उस सेट ए के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी में बात करते हैं, कौन कितने हैं, 250। उन्होंने कहा 250, मतलब कि 250 पीपल ऐसे हैं सेट ए के अंदर जो हिंदी में बात करते हैं। एंड इंग्लिश में कौन बात करते हैं भाई, इंग्लिश में कौन बात कर रहे हैं, कितने, 200 पीपल्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं 400, एक ग्रुप के अंदर 400 लोग हैं। अब 400 में से हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो एन ए यूनियन बी, जिसमें कितने हैं, 400 लोग हैं, 400 पीपल में, ठीक है ना। वैसे अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये बात यहीं पता लग जाएगी भाई। देखिए यूनियन के अंदर ओनली या तो सेट ए के एलिमेंट आएंगे या सेट बी के एलिमेंट आएंगे, दोनों में से किसी एक के आएंगे, है नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए सेट बी के एलिमेंट इसमें आ जाएंगे 200, सेट ए के भी आ जाएंगे। तो देखें 200, 250 एंड 200 ये बैठ रहे हैं टोटल 450। जबकि ग्रुप में कितने लोग हैं हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, 400। ग्रुप में कितने लोग हैं, 400 लोग हैं। मतलब कि इन 400 लोगों में सेट ए के होंगे जो इंग्लिश बोलने वाले होंगे, या फिर बी के होंगे सारे के सारे जो इंग्लिश हिंदी बोलने वाले होंगे, या फिर दोनों के होंगे। कॉमन तो हो ही नहीं सकता ना यूनियन में भाई। अगर कॉमन हो जाएगा तो बेटा वो यूनियन होगा ही कैसे, वो तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। सो कॉमन तो होगा ही नहीं कोई, तो मतलब ये सभी के सभी क्या हैं, वो सभी के सभी आपके यूनियन वाले हैं, कॉमन नहीं है। सो बचे कितने, 50 ऐसे लोग हैं इन दोनों को मिलाकर जो इसके अंदर नहीं कंटेन हो रहे यूनियन के अंदर। वो 50 लोग कौन बचे, वही बचे दोनों को करते होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। इज दैट क्लियर। तो बस हमें फॉर्मूले में रख के पर शो करना पड़ेगा। ये मैथमेटिकली आप इजीली पता कर सकते हैं दूर से देखकर क्वेश्चन को, बिना उसे क्वेश्चन को छुए। छूना मतलब लिखे, वैसे तो आप छू ही नहीं सकते। 400। सो फॉर्मूला ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो व्हाट, 400 इक्वल टू 50 प्लस 200 देन ए intersection B. So we get A intersection B 450 minus 400 equal 50। तो 50 ऐसे लोग हैं बेटे जो दोनों चीजों को कर सकते हैं। Is that clear? अच्छा, ये गड़बड़ कोई स्टूडेंट ना करे, ये ना सोच ले कि जो सबसे ज्यादा नंबर की संख्या दी हुई होती है, सबसे ज्यादा नंबरिंग दी होती है, वो यूनियन हो जाता है। नहीं बेटे, वो यूनियन नहीं होता। सबसे ज्यादा नंबरिंग जो होती है, देखिए ग्रुप में 400 लोग दिए हैं उन्होंने, और इनका अगर हम सम करेंगे तो 450 बैठ रहा है 450, तो वो नहीं होता। याद रखें, हर क्वेश्चन की अलग अलग डिमांड होती है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और मतलब पूरी तरह से क्लियरफाई होना चाहिए, तभी आप इस चीज का पता कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके इसको। इतने हम यहाँ पर काम चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया, 4 भी आप लोग इजीली कर लेंगे, 5 भी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स। एक ग्रुप है 70 लोगों का, 70 लोगों का। 37 लाइक कॉफी, 37 जो लोग हैं उसमें कॉफी को पसंद कर रहे हैं पीना। 52 लाइक टी, 52 लोगों को टी पसंद है, चाय पसंद है। चाय पीने वाले लोग ज़्यादा हैं, शौकीन होते हैं चाय के, तो आप जानते हैं घर घर में। ईच पर्सन लाइक ऑफ लीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक्स। लेकिन हर एक पर्सन जो इस ग्रुप के अंदर 70 लोग हैं ना, उन 70 के 70 मतलब 70 के 70 लोग में से कम हर एक को कुछ ना कुछ पसंद जरूर है। या तो कॉफी पसंद है या टी पसंद है। देखो जो मैं बेटा बोलूँ ना उस बात पर जरा पूरी तरह ध्यान दिया करूँ। इज दैट क्लियर? तभी क्लियर होगा। देखो 37 लोग पसंद कर रहे हैं कॉफी को, 52 पीपल पसंद कर रहा है टी को। इज दैट क्लियर? और 70 लोग सारे हैं उस ग्रुप के अंदर। अब अगर हम ध्यान से देखें, उन्होंने एक बात और कही है, ये 70 के 70 लोग या तो कॉफी को पसंद करते होंगे, एटलीस्ट वन को तो वो पसंद करते ही हैं। ऐसा है नहीं कोई भी ऐसा हो कि जो मतलब कि किसी चीज को पसंद नहीं कर रहा। भाई 70 में से ऐसा भी तो हो सकता है भी कोई वो पसंद ही नहीं कर रहा, उसे कुछ पसंद ही नहीं है, ना वो कॉफी पीता है ना ही वो चाय पीता है, वो तो दूध पीता
है नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो 70 लोग हैं, 70 पीपल जो हैं, मतलब 70 लोग जो हैं, ये या तो कॉफी हुई या टी है, इनमें से एक चीज को तो भाई पसंद करते ही हैं, खाली हाथ कोई नहीं है, सब पीने वाले ही हैं। इज दैट क्लियर है? चाय और कॉफी बस। हाँ, तो या तो कॉफी को पसंद कर रहे हैं या चाय को पसंद कर रहे हैं। अब देखो ये वर्ड आ गया और ये कहाँ आता है? ये बेटा आता है यूनियन में। यूनियन में आता है ना, या तो एलिमेंट होंगे सेट ए के, या होंगे बी के, या फिर दोनों के हो जाएंगे, बोथ। तो या तो 70 में से लोग एटलीस्ट 1 तो कर रहे हैं, या तो एटलीस्ट आ गया वर्ड, या तो कॉफी पी रहे हैं या टी, और एटलीस्ट की वजह से या फिर दोनों को ही लपेट रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों को लपेटने वाले हो, भाई दोनों में से ही लपेटने वाला हो कोई एक, बात वही हुई। इज दैट क्लियर? हमें अब सीधी सी बात है, यूनियन तो पता लग ही गया बेटा, कितना है? 70 पता लग गया। यूनियन पता करने का यही तरीका है नहीं है यूनियन। तो आप इस तरह इसको पता कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन कौन सा है, बात तो बात की है, ये है। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले हम मान लें लेट सी बी द सेट ऑफ pupil who इन्होंने क्या दिया है ये तो पता लगे। सेट ऑफ पीपल लाइक कॉफी एंड डी बी द सेट ऑफ पीपल लाइक टी, चाय को पसंद करने वाले लोग। सो नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ सी, या नंबर ऑफ पीपल इन द सेट ऑफ सी। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कॉफी को पसंद करने वाले हैं? कॉफी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 37 हैं। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पीपल्स लाइक टी कितने हैं? 52 हैं। इंटरसेक्शन एटलीस्ट एक को पसंद करने वाले यूनियन टी कितने हो जाएंगे? यूनियन टी कितने हैं आपके? 70 हैं। सो आपको पता क्या करना है? इंटरसेक्शन। इज दैट क्लियर? तो बस भैया फॉर्मूला लिख लो पहले। एन, देखिए इतनी बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आपको तो रट गया भी होगा। एन सी एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। So what C union T? C union T. So what 70? C T. So N C intersection T 70. Sorry. Minus 70 equal 9 से आप 7 माइनस करेंगे 2, 8 से 1 माइनस करेंगे 7। Is that clear? Is that clear? Okay. तो हमारा क्या आ गया इसका आंसर 6 का? एक सेकेंड, ये आपका 70 होगा। सॉरी वही को 89 एंड ये इधर का आ जाएगा 70। अब क्या बचा आपका? 9 हुआ तो 19। मैं तो अभी कहूँ कि 72 कैसे आ गया भाई? 70 लोग तो सारे ही हैं, वो दोनों को पसंद करने वाले इतने कैसे हो जाएंगे? तो 19 आपका ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 कराएंगे, 8 आप इजीली कर सकते हैं अपने आप ही। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी जो मैं कराऊंगा आपके लिए नहीं, आपको भी क्वेश्चन नंबर 8 करना है, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। और फिर इसके बाद की एक्सरसाइज और मिसलेनियस उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहें, उसकी भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। देखिए वही चीज है, अब हमें इसमें भी क्या करना है? लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को पसंद करने वाले भाई इतने हैं। टेनिस एंड टी, बल्कि एक चीज और करेंगे, यहाँ पर मैंने डी लिख दिया है, गलती से टी आएगा बेटा।
T be the set of people like T, okay, and T be the set of people who like tennis, who like tennis, who like टेनिस, ओके। अब बेटा इन्होंने कहा है 40 लाइक क्रिकेट, मतलब कि क्रिकेट को लाइक करने वाली नंबरिंग क्या है 40 है, और टेनिस 7 है हमारा। तो लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल ऑफ हु लाइक क्रिकेट एंड टी, ये तो हो गया। अब नंबर ऑफ क्रिकेट क्या है हमारा 40 है, और नंबर ऑफ बेटा टेनिस कितना है, नंबर ऑफ टेनिस है आपका, सॉरी इन्होंने अब क्या दिया है ना, नंबर ऑफ टेनिस तो पूछा है आपसे, इन्होंने दिया है कि 40 लाइक क्रिकेट, 40 तो लाइक कर रहे हैं क्रिकेट को, इज दैट क्लियर, एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन क्रिकेट एंड टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं 10 लोग हैं। एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, बस ओनली टेनिस को लाइक करने वाले, नॉट क्रिकेट को, है नहीं है। देखिए इसमें क्रिकेट को लाइक करने वाले 40 हैं और इंटरसेक्शन में भी 10 है, मतलब कि ये है कि अभी भी हमें पता नहीं है कि क्रिकेट, हमें बस ये बताना है कि ओनली टेनिस को लाइक करने वाले, ओनली टेनिस को लाइक करने वाले, ऐसे पीपल जो टेनिस को ही लाइक करते हो क्रिकेट को ना करते हैं, इज दैट क्लियर। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए हमें यूनियन कितना दिया है, टोटल ग्रुप कितना है 65, ओके 65, सो वही फॉर्मूला लगाएंगे एन सी यूनियन टी, एन सी एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, सो व्हाट 40 एन टी आपको पता करना है, इंटरसेक्शन 10 है एंड ये 65, देन एन टी ये कितना हो जाएगा आपका, इसको माइनस कर देंगे 30 तो आ जाएगा 35। तो 35 पीपल ऐसे हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं, ओके। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है ऐसे लोग जो ओनली टेनिस को लाइक करते हो, क्रिकेट को ना, क्योंकि इसमें तो वो लोग भी हैं बेटा जो क्रिकेट को भी लाइक कर रहे हैं, और सॉरी जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि किसी सेट के अंदर जैसे 1 2 3 में एग्जांपल ले लेता हूँ और यहाँ ले लूँ 1 3 4 5, तो ये दोनों सेट में एक एलिमेंट ऐसा भी तो जो कॉमन आ रहा है, वैसे ही ये सेट है, ये सेट है, इन दोनों सेट में ऐसे भी तो पीपल हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है सिर्फ हमें वो याद नहीं बताओ जो ओनली टेनिस को लाइक कर रहा हूँ, कितने हैं वो। सो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सीधी सी बात है, पीपल हु लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, जो खाली टेनिस को ही लाइक करे क्रिकेट को नहीं, दोनों को लाइक करने वाला कौन है, कितने हैं 10 है, 10 को माइनस कर दो भाई 25 आ जाएगा। भाई देखिए 35 में ऐसे लोग भी तो हैं जो क्रिकेट को टेनिस को दोनों को लाइक कर रहे हैं, और 10 भी ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट टेनिस दोनों को लाइक कर रहे हैं, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया 25 ऐसे पर्सन होंगे, ऐसे पीपल होंगे जो ओनली हमारे टेनिस को ही लाइक करेंगे, इज दैट क्लियर। सो ये था आपका एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट इंट्रो, और उसके क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं थे। सो अब हम मिलते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 2 का इंट्रो देंगे पूरा अच्छा, कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है उसके बारे में सब समझाएंगे, और फिर उसके बाद उनकी एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।